नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे अंतिम चरण के लिए प्रचार आज थम जाएगा। यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जहां आपको बता दें कि और आज अंतिम दिन अंतिम चरण के प्रचार के लिए रहेगा। और ऐसे में आज आखिरी दिन जब प्रचार के लिए पार्टियों के पास बचा है तो तमाम पार्टियां अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगी, क्योंकि यूपी की अब बची हुई 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों ने जहां तैयारियां तेज कर दी हैं। और आज चूंकि आखिरी दिन है प्रचार का, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा, चुनावी शोरगुल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। तो बची हुई यूपी की जो 13 सीटें हैं, 1 जून को उन पर मतदान होना है, जिसको लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है सभी पार्टियों के पास भी। और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी आज अंतिम दिन आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक का ही उनके पास समय है, वे आज चुनावी प्रचार कर सकते हैं। और इस आखिरी दिन भी देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर्स, उत्तर प्रदेश के दिग्गज लीडर्स, बल्कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े फेस हैं, जो दिग्गज लीडर्स हैं, वे अब उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार जीतेगी, अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो वहीं दूसरी ओर जो अन्य विपक्षी दल हैं, दूसरी तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तहत जो विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में खड़े हैं, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके दावे कितने सही साबित हो पाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ से। विवेक, उत्तर प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आज शाम 6 बजे के बाद चुनावी शोरगुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। किस तरह के नजारे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, कैसा माहौल? देखिए, 7वें चरण का चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्र की 13 सीटों पर चुनाव होना है। 6वां और 7वां उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव बकायदा होता है। और 7वें चरण का चुनाव जो है वो आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 जून को वोटिंग होगी। 13 सीटें हैं, इन 13 सीटों में मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। इस बार भी उम्मीद बीजेपी यही लगा रही है कि सभी सीटें जो है पूर्वांचल की वो उसके खाते में जाए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला है, लंबा चुनाव चला है, तकरीबन 2 महीने का चुनाव चला है और भीषण गर्मी में चुनाव चला है, तो हर चरण के बाद से समीकरण बदला है। जहां पिछले शुरुआती चरणों में 3-4 चरणों में समीकरण कुछ और दिखाई दे रहा था, बाद के 3-4 चरणों में समीकरण कुछ अलग सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिसपे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कड़े मुकाबले में है। कोई नहीं कह सकता है कि कौन सा प्रत्याशी किस दल का वहां से उस सीट से जीत जाएगा। फाइट इतनी तगड़ी है। तो साफ तौर पर आज कुल 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है पूर्वांचल की। इन सभी सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को मतगणना होगी और मतगणना में सारा हिसाब किताब देखा जाएगा। जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का ये चुनाव है, कहीं ना कहीं जितने चुनाव को मैंने देखा है, कवर किया है, ये उन सबसे बिल्कुल ही अलग है। 18वीं लोकसभा का चुनाव, चाहे आप 14 की बात करें या 19 की बात करें, लेकिन 24 का चुनाव इस बार बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कोई नेशनल नैरेटिव इस बार नहीं दिया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। 14 से लेकर 19 हमने दोनों बार में देखा कि एक ऐसा नेशनल नैरेटिव था जिसपे पूरी देश की जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट की थी। लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं, कई एंटी इनकम्बेंसी की बात है, कई लोगों की नाराजगी की बात है, सोशल इश्यूज हैं, तो कोई नेशनल मुद्दा जो है नरेट नहीं हो पाया, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को नुकसान भी जो है वो उठाना पड़ सकता है। 4 जून को मतगणना शुरू होगी और शाम तक मतगणना चलेगी। 4 जून को पता चलेगा कि किसकी सरकार जो है अब वो आ रही है, जिसने किसने जो दावे किए थे, किसके दावे जो है वो सही होते नजर आ रहे हैं। नैन्सी, बिल्कुल देखने वाली बात तो रहेगी ही विवेक कि आखिरकार किसके दावे सही साबित होंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम देख रहे हैं कि बची हुई जो 13 सीटें हैं, कई हाई प्रोफाइल सीटें भी इनमें शामिल हैं जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कई जगह एक तरफा मुकाबला भी है। अब खैर देखने वाली बात होगी कि जो दावा उत्तर प्रदेश में पार्टी कर रही है, खासतौर पर बीजेपी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, 4 जून को वो दावा कितना सही साबित हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।